से ऑन करके समझें। इंडिया मैनेजेस इट्स प्रोडिजियस डिमांड। प्रोडिजियस का मतलब मैंने इनॉर्मस बताया था, ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, इनॉर्मस, ह्यूज, कोलोसल, इमेंस, मैमथ। अभी मैं आपको फटाफट से इसका पूरा एक आइडिया दूंगी, ठीक है। इंडिया अपनी पल्सेस को लेकर जो बहुत बड़ी मांग है उसको एक मिक्स के जरिए पूरा करती है, मैनेज करती है, प्रबंधन करती है। और ये मिक्स किन किन चीज़ों का है? इंपोर्ट पर नीति बनाकर, पल्सेस के जो प्राइस हैं उनको स्टेबलाइज कर कर मेंटेन करके, यानी कि लास्ट ईयर अगर प्राइस 100 रुपीज़ kg था तो इस साल भी 100 के अराउंड ही रखकर, और एक शर्त पर आधारित MSP प्रोक्योरमेंट के जरिए। सो फ्रेंड्स बेसिकली देखो, MSP हम सबको पता है, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से एक गारंटी होती है, और ये गारंटी क्या दिया जाता है इसमें कि फार्मर्स जो भी चीज़ उगाते हैं उसको एक मिनिमम सेट प्राइस पर गवर्नमेंट खरीद लेगी। अच्छा, अगर मिनिमम सेट प्राइस पे गवर्नमेंट खरीद लेगी तो इससे क्या हो जाएगा? फार्मर्स को जो भी वोलेटिलिटीज आती हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या वोलेटिलिटी हो सकती है? फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, अचानक से किसी चीज का प्राइस क्रैश कर जाए, उन सब का सामना मार्केट में वोलेटिलिटी मींस फ्लक्चुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गारंटी, वॉलेटिलिटी, इन तीनों वर्ड्स को अच्छे से समझ लीजिए। गवर्नमेंट इसको यूजुअली जब फसल के बीज बोए जाते हैं उससे पहले अनाउंस कर देती है, और लगभग 22 क्रॉप्स को इसमें सपोर्ट मिला हुआ है। 22 क्रॉप्स का प्राइस गवर्नमेंट बीज बोने से पहले किसानों को बता देती है कि इसका इतने कीमत पर हम आपसे खरीद लेंगे। और बेसिकली गवर्नमेंट उसका क्या करती है, आइए देखते हैं। देखो, फार्मर्स से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए गवर्नमेंट ने जो भी सामान खरीदा वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास गया, वहां से जो हमारे कंट्रीज में स्टेट्स हैं उनको भेजा गया, और वहां से जो भी निचले तबके के लोग हैं उनको PDS शॉप्स के जरिए अवेलेबल करा दिया गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध करा दिया गया, ठीक है। हमने समझ लिया कि 3 मिक्सेस गवर्नमेंट पल्सेस के मैटर में ह्यूज डिमांड को पूरा करने के लिए अपनाती है। Imports are the most sensitive because a single central decision can immediately lower household spending. Imports बहुत ही संवेदनशील होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा एक छोटा सा निर्णय उनकी मांग को, उनकी हाउस होल्ड डिमांड को तुरंत ही कम कर देता है। When supply is tight, जब भी मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, टाइट का मतलब कम हो जाती है, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ने से अपने बजट को बचाने के लिए हाउस होल्ड क्या करेंगे, दालों को खरीदना कम कर देंगे। अगर पहले 5 किलो महीने में खरीदते थे तो वो बजट के अकॉर्डिंग उसे 4 या 4.5 किलो खरीदना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, एट द एक्सपेंस ऑफ हर्टिंग फार्मर्स, और इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा। एंड नोइंग दैट मार्केट्स कैन नॉट ऑलवेज एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा सप्लाई, और अब चूंकि लोगों ने 5 किलो की जगह 4.5 किलो दाल खरीदना शुरू कर दिया है, तो जो आधा किलो दाल मार्केट में बच गई वो एब्जॉर्ब हमेशा नहीं होती है, उसकी खपत या मांग हमेशा नहीं होती है। So when the US said, जब US ने ये कहा that its trade deal with India obligated India to purchase pulses from American supplier, कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से इंडिया को अब अमेरिकन सप्लायर्स से दाल खरीदनी पड़ेगी, इट इम्प्लाइड, तो इसका अर्थ था कि गवर्नमेंट हैड अग्रीड टू कमिटिंग इंपोर्ट्स अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट,
कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के हितों के खिलाफ जाकर अपने यहाँ आयात करने को मंजूरी दे दी है, सहमति दे दी है. A politically fraught stance in India since the 2021 Farm Law protests. ये एक पॉलिटिकली रिस्की कदम है सरकार के द्वारा 2020 और 21 के बाद से, जब फार्म लॉज को लेकर प्रोटेस्ट विरोध हुए थे, एंड विच माइट सी अ रिवाइवल नाउ. और अब गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से ही इनका दोबारा से रिवाइवल, रिससिटेशन या दोबारा इनको पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये हो सकते हैं. India's pulse output has hovered around 2.5 crore tons in recent years. इंडिया का पल्स का जो उत्पादन है वो पिछले कुछ सालों में 2.5 करोड़ टन्स रहा है, while demand is estimated to be 3 करोड़ टन्स, जबकि जो मांग है उसका अनुमान 3 करोड़ है, 3 करोड़ टन्स है. Imports fill the gap, और जो भी कमी रह जाती है उसको इंपोर्ट्स यानी आयात करके पूरा कर लिया जाता है. पल्सेस अकाउंट फॉर रफली अ क्वार्टर ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इनटेक. अगर हम पल्सेस की बात करें तो हमारे देश में नॉन सीरियल बेस्ड प्रोटीन का इनटेक में पल्सेस का क्वार्टर यानी 1/4 कंट्रीब्यूशन है. एंड सपोर्ट 5 करोड़ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज. और पल्सेस हमारे देश के 5 करोड़ फार्मर्स और उनकी परिवारों को चलाने में मदद करता है. इन द एब्सेंस ऑफ अ रिलायबल एमएसपी रेजीम एज फॉर राइस एंड व्हीट, जैसे कि सरकार ने राइस और व्हीट को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक सिस्टम या एपरेटस बनाया है, वो अगर दालों के कॉन्टेक्स्ट में या दालों के लिए ऐसा रिलायबल एमएसपी अगर नहीं बनाया तो फार्मर्स फेस ऑर्गेनाइज्ड नेग्लेक्ट. तो फार्मर्स को ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सुनियोजित तरीके से नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ेगा या वो करेंगे. ड्यू टू वीक प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, किसकी वजह से? क्योंकि हमारे कंट्री में जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है, सरकार द्वारा किसानों की फसल खरीदने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो कमज़ोर है. दूसरा, द रिस्क ऑफ रेनफेल्ड कल्टिवेशन, हमारे यहाँ बारिश पर आधारित कल्टीवेशन की वजह से जो जोखिम है. और yields lower than international competitors. इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पल्सेस का जो उत्पाद कम है. इन तीनों की वजह से फार्मर्स को ऑर्गेनाइज्ड नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है. इन 2019 to 24, अभी उन्होंने 5 साल का समय दिया और बताया है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम fluctuated between 2.9% and 12.4% of production. तो गवर्नमेंट ने जो फसल का उत्पाद था वो 2019 से लेके 2024 के बीच में उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए, ऑसिलेशंस हुए, उसमें बहुत स्विंग्स आई. और इसके बीच में ये देखा गया कि टोटल प्रोडक्शन का कभी तो सरकार ने 2.9% खरीदा और कई बार 12.4% तक खरीदा. यहाँ पर बात हो रही है टोटल प्रोडक्शन की. टोटल प्रोडक्शन पूरे इंडिया में पल्सेस का जो हुआ था 2019 से लेके 2024 तक उसकी रेंज बताई गई है. ठीक है, तो कभी तो गवर्नमेंट ने 2.9% तक खरीदा और कभी 12.4% तक वो चला गया. सो रेंज बहुत ज्यादा है. दिस इज व्हाट द एडिटर मीन्स टू कन्वे. Many states also have inadequate procurement centers. और बहुत सारे स्टेट्स के पास तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो होते हैं वो भी अपर्याप्त हैं, यानी कि गोडाउन्स और स्टोर हाउसेस जो हैं ग्रेन्स के लिए वो अपर्याप्त हैं. फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल द प्राइवेट ट्रेडर्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑफिशियल एमएसपी, जिसकी वजह से किसान मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने उत्पाद को प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दें. और इसलिए वो कई बार कि गवर्नमेंट उनके प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेडर्स को वो 90 रुपीज़ में ही बेच रहे हैं,
उन्हें 10 रुपए का नुकसान है, इसको भी वो कई बार ध्यान नहीं देते, कई बार इसको भी वो इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कम है। तो यहाँ पर हमें एडिटर ने एक इंफॉर्मेशन या फ्लो में उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म दिखाई दे रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, एमएसपी को अकेले आप डिसाइड कर दो, अनाउंस कर दो, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स की, वेयर हाउसेस की, या इस पर्टिकुलर केस में जो हम कोल्ड स्टोरेजेस बोलते हैं उनकी कमी है। फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज टू अंडर इन्वेस्ट इन पल्सेस। फार्मर्स को इंसेंटिव मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है कि वो अब पल्सेस में कम पैसे लगाएं, पल्सेस की खेती में कम पैसे लगाएं। ये वर्ड देखो नेगेटिव हो गया, इंसेंटिवाइज एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना। ठीक है, लेकिन इसको यूज क्यों किया गया है? फार्मर्स अब ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि वो पल्सेस के उत्पादन में कम पैसे लगाएं। ठीक है, लीडिंग टू अ विशियस साइकिल, और इस वजह से एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो देखो बच्चों, ये विशियस साइकिल का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्होंने सिंपल बोला है, साइकिल का मतलब हम सबको पता है, चक्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट सेंटर कम बनाए हैं, उनकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, लैक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लैक ऑफ प्रोक्योरमेंट सेंटर। दूसरे नंबर, लैक ऑफ प्रोक्योरमेंट सेंटर होने की वजह से क्या होता है? फार्मर्स मजबूर हैं कि वो एमएसपी के नीचे जाकर, सरकार चूंकि खरीद नहीं रही है उनके प्रोडक्ट को, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। ठीक है, नुकसान हुआ, और प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचने के बाद अब उन्होंने अंडर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। किसकी खेती में? पल्सेस की खेती में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अंडर इन्वेस्टमेंट अगर हुआ तो प्रोडक्शन भी कम होगा, तो लो प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लो प्रोडक्शन हुआ तो फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन लो हुआ है। 3 करोड़ टन की कंट्री में जरूरत थी दालों की, तो उसको पूरा कैसे किया जाएगा? उस गैप को कैसे पाटा जाएगा? बाहर से इंपोर्ट करके। ठीक है, फिर ये जो विशियस साइकिल है ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। India recently announced, we will hear, yes, we had finished this. India recently announced ambitious initiatives to solve this problem. इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सरकार ने हाल ही में महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव या चरणों की घोषणा करी है। An example being the October 2025 self-sufficiency mission. और इसका एक उदाहरण अक्टूबर 2025 का सेल्फ सफिशिएंसी मिशन है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब आत्मनिर्भर होना होता है। ठीक है, विद अ 11,440 करोड़ आउटले, और इस मिशन के तहत सरकार ने 14,440 करोड़ रुपए का बजट रखा है, एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है। टारगेटिंग 310 लाख हेक्टेयर्स ऑफ कल्टीवेशन, और इसके तहत जो लक्ष्य है वो 310 लाख हेक्टेयर फार्म को इसके तहत इसका लक्ष्य रखा गया है, एंड 350 लाख टन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय 2030-31, और 350 लाख टन का उत्पादन 2030-2031 तक किया जाएगा। ये सारे लक्ष्य हैं किसके? अक्टूबर 25 सेल्फ सफिशिएंसी मिशन के। 11,440 करोड़ रुपए का बजट यह एक्सपेंडिचर करेगी सरकार 2030-2031 तक, और 310 लाख हेक्टेयर के फार्म्स पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा, चलाया जाएगा, और इसके तहत 350 लाख टन का उत्पादन दालों का किया जाएगा। ध्यान रखना ये सिर्फ दालों की बात हो रही है। ठीक है, बट फार्मर्स रिमेन स्केप्टिकल सिंस ओल्डर प्रोमिसेस हैव येट टू मटेरियलाइज। फार्मर्स अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि जो पहले सरकार ने प्रोमिसेस कर रखे हैं ऑलरेडी
वो अभी तक हुए नहीं हैं, उनका अभी तक एप्लीकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, उन्हें अभी तक कोई शेप नहीं मिली है. All this is why the initial apparent inclusion of pulses in the US document describing what India would open to Indian agri imports. All this is why, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इनिशियल apparent inclusion of pulses in the US document, शुरुआत में जब इंडिया ने यूएस के साथ जो डील करी थी उसमें apparently यानी explicitly और on the surface pulses को ऐड कर लिया गया था, जो कि ये डिस्क्राइब करता है, ये व्याख्या करता है कि व्हाट इंडिया अमेरिकन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के लिए भारत में अपने बाजार खोल देगा. ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट में पल्सेस को ऐड कर लेना क्या दर्शाता है कि इंडिया ने अमेरिकन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के लिए भारत के बाजार खोल दिए हैं. नाउ हिट अ रॉ नर्व अमंग इंडियन फार्मर्स, जिसकी वजह से जो इंडिया के फार्मर्स हैं उसको, जो ऑलरेडी सेंसिटिव थे, उनको गवर्नमेंट ने प्रवोक कर दिया है, चेता दिया है. ओपनिंग द मार्केट टू यूएस पल्सेस वुड फर्दर डिप्रेस डोमेस्टिक प्राइसेस. अगर भारतीय बाजारों को यूएस की दालों के लिए आप खोल देंगे तो उससे भारत के जो किसान हैं उनकी दालों का प्राइस ऑलरेडी मार्केट में गिर जाएगा. एंड डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द गवर्नमेंट्स न्यू मिशन, और सरकार का जो न्यू मिशन है अक्टूबर 2025 का सेल्फ सफिशिएंसी मिशन, इसको साफ तौर पर धक्का पहुंचेगा या इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ, ऑपोज करता हुआ दिखाई देगा. ब्रेकिंग दिस साइकिल, अगर आप इस विशियस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं कि आप प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं आपने बनाए, एमएसपी आपने अनाउंस कर दिया, उसके चलते जो ट्रेडर, जो फार्मर्स थे, उन्होंने फसलों में दालों की फसलों के लिए पैसे कम लगाने शुरू कर दिए, उसके चलते दोबारा पैदावार कम हुई, उसके चलते डिमांड को पूरा करने के लिए भारत ने दूसरे देशों से दालों को इंपोर्ट किया. अगर आप इस विशियस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो it would require more than removing objectionable words from an agreement. तो आप यूएस के साथ जो समझौता कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं, उसमें से ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स को, जो वर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे लोगों को, फार्मर्स को, उनको हटाना पड़ेगा. ठीक है, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट. और अकेले ये ही नहीं, इससे ज्यादा दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पर भी कमी आपको दिखाई दे रही है, फसलों को प्रोक्यूर करने वाले, उसको भी, उस प्रॉब्लम को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा. प्रोवाइडिंग जेन्युइन एमएसपी गारंटीज, आपको ऑनेस्ट रियल एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी कि हमने अगर 100 रुपए बोला है कि इस दाल का आपको 100 रुपए हम देंगे, तो आपको ये प्रोमिसेस पूरे करने पड़ेंगे, जेन्युइन प्रोमिसेस करने पड़ेंगे, बाद में आप उसमें नेगोशिएशन नहीं करेंगे. इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स फॉर रेन फेड एरियाज, आप जो भी ऑलरेडी रेन फेड एरियाज हैं जहां पर खूब बारिश होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, एंड क्रिएटिंग मार्केट सिस्टम, और ऐसे मार्केट सिस्टम्स को बनाएंगे दैट एक्सप्लिसिटली रिवॉर्ड फार्मर्स हु चूज टू कल्टिवेट पल्सेस. जिन फार्मर्स ने अपने खेतों में दालें लगाई हैं, उनको वास्तविक तौर पर आपको पुरस्कृत करना पड़ेगा. तो बेसिकली यहाँ पर हमें एडिटर ने क्या बताए हैं, वेज बताए हैं कि विशियस साइकिल को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा. आपको अग्रीमेंट में से जो डिसटेस्टफुल, अनप्लेजेंट, ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स हैं वो हटाने पड़ेंगे. आपको प्रोक्योरमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है उसको पूरा करना पड़ेगा. जेन्युइन एमएसपी गारंटी देनी पड़ेगी. जहां पर ऑलरेडी बहुत अच्छी बारिश होती है तो फसलों को उगाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और एक ऐसा मार्केट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां दालों की फसल उगाने वाले फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जाता हो, रिवॉर्ड दिया जाता हो. अंटिल सच स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मटेरियलाइज, जब तक कि इस तरीके के ढांचागत सुधार वास्तव में नहीं होते हैं, however, pulse farmers will continue to occupy a precarious position in India's agricultural economy. तो दालें उगाने वाले फार्मर्स की पोजीशन या स्थिति भारतीय
एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बहुत ही सीरियस और डेंजरस बनी रहेगी, बहुत ही रिस्की पोजीशन बनी रहेगी। एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट इट्स डिमांड, और इंडिया को लगातार दूसरे देशों से अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा, परपेचुएटिंग बोथ फूड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। और इससे ये दोनों ही चीजें परपैचुएट हो जाएंगी, कंटिन्यू हो जाएंगी, लगातार जारी रहेंगी। कौन कौन सी चीजें? एक तो हम फूड सिक्योरिटी में वीक रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे, ठीक है, एक्सपोज टू रिस्क रहेंगे, एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और पॉलिटिकल रिस्क भी जारी रहेगी, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स एजिटेट करेंगे, विरोध करेंगे सरकार की नीतियों का अराउंड एनी ट्रेड अग्रीमेंट दैट अपीयर्स टू फेवर फॉरेन प्रोड्यूसर्स। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो सरकार करती है जिसमें ऐसा लगता है कि सरकार फॉरेन प्रोड्यूसर्स को का पक्ष ले रही है, तो सरकार की स्थिति भी रिस्की हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू कैन पॉज योर स्क्रीन फॉर अ वाइल एंड वर्क आउट योर आंसर्स and then come again and check them. Why are pearls imports described as the most sensitive policy instrument? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्यों माना गया है दालों को, ठीक है, दालों की आयात को? Because they are controlled by the private traders. Nowhere mentioned, ठीक है, because a single government decision can immediately affect price and farmers' income. Yes, it is true, क्योंकि गवर्नमेंट का एक छोटा सा कदम या निर्णय बहुत जल्दी ही प्राइजेस को इफेक्ट कर देता है और फार्मर्स की इनकम को इफेक्ट कर देता है। मैं आपको इसके रेफरेंस के लिए सेंटेंस बता देती हूँ। इसमें क्लियर कट मेंशन था कि गवर्नमेंट जैसे ही पल्सेस का प्राइस बढ़ाती है, जो हाउस होल्ड हैं वो दाल पर अपने खर्च को कम करने के लिए उसको खर्चे को कम करते हैं मैनेज करने के लिए, और खर्चा कम करने की वजह से फार्मर्स को नुकसान होता है, और जो एक्स्ट्रा सप्लाई थी, जो बचा हुआ दाल है, वो मार्केट में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो फार्मर्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। द मेंशन ऑफ द यूएस इंडिया ट्रेड डील कॉस्ट कंसर्न प्राइमरली बिकॉज, यहाँ पर यूएस इंडिया ट्रेड डील को जो मेंशन किया गया है वो उसकी वजह से क्या क्या चिंताएं जाहिर की गई हैं, उनमें सबसे मुख्य चिंता क्या है? देखो ये लिखा, द मेंशन ऑफ द यूएस इंडिया ट्रेड डील कॉस्ट कंसर्न, क्यों हुई है इसकी वजह से परेशानियां या चिंताएं? इंक्रीज एमएसपी फॉर पल्सेस, क्योंकि इसकी वजह से एमएसपी बढ़ गया है। तो बेसिकली देखो ये फार्मर्स के लिए अच्छी चीज़ है। अगर सरकार ये कहेगी कि हम आपका अब दाल को 100 रुपये की जगह 110 रुपये में खरीद रहे हैं, तो फार्मर्स के लिए नुकसान नहीं, फायदे की बात है, राइट। सो दिस इज कॉन्ट्रेरी, परेशानी नहीं होगी, फायदे की बात है, कंसर्न की बात नहीं है। रिड्यूस डोमेस्टिक प्रोडक्शन टारगेट्स, इसकी वजह से अगर सरकार इंडिया ट्रेड डील की वजह से प्रॉब्लम्स क्यों आएगी? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जो टारगेट हैं वो कम हो जाएंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के टारगेट कम नहीं होंगे क्योंकि अक्टूबर 2025 में सेल्फ सफिशिएंसी मिशन के तहत कहा ही गया है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो ये ऑपोजिट हो गया। थर्ड, सजेस्टेड कंपल्सरी इंपोर्ट्स दैट कुड हर्ट इंडियन फार्मर्स। इंडिया ट्रेड डील के तहत हमने अभी साफ साफ देखा था कि यूएस ने ये कहा है कि इंडिया को हमसे अब दालें खरीदनी पड़ेंगी, कंपल्सरी हो गया है इंडिया के लिए, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज ऑब्लिगेटेड, ठीक है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। और उसकी वजह से क्या होगा? अगर इंडिया बाहर के देशों से दाल खरीदेगी तो इंडियन फार्मर्स का नुकसान होगा, ठीक है। इंडियाज एनुअल पल्स प्रोडक्शन कंपेयर टू डिमांड, इंडिया का जो साल भर में दाल का उत्पाद होता है वो डिमांड के कंपैरिजन में क्या सजेस्ट करता है? इंडिया प्रोड्यूसेस अ सरप्लस एवरी ईयर, हर साल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल गैप फिल्ड बाय इंपोर्ट्स, स्ट्रक्चर की वजह से एक गैप क्रिएट हो गया है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और उसको पूरा करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज द आंसर, क्लियर कट पता है। एनुअल डिमांड दाल की 3 करोड़ टन है, और हमारे लेवल पर यानी
डोमेस्टिक उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है 2.5 करोड़ टन। तो जो ये गैप रहता है उसको इंपोर्ट से भरा जाता है। द फ्रेज ऑर्गेनाइज्ड नेग्लेक्ट ऑफ पल्स फार्मर्स रिफर्स टू, ऑर्गेनाइज तौर पर संयोजित तरीके से फार्मर्स का, पल्स फार्मर्स का नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अनदेखा उन्हें किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? फार्मर्स डेलिबरेटली अवॉइडिंग पल्स कल्टिवेशन, फार्मर्स यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है वर्ड है, तो अनदेखा किया जा रहा है तो इट मीन्स कि फार्मर्स को कोई अनदेखा कर रहा है ना। और यहाँ पर लिखा है फार्मर्स डेलिबरेटली अवॉइडिंग, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं पल्स को ना उगाना पड़े। सो दिस इज ऑपोजिट। वीक प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स एंड लैक ऑफ रिलायबल एमएसपी सपोर्ट। ठीक है, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से फार्मर्स को अनदेखा किया जा रहा है? क्योंकि इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, हमारे यहाँ का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, और एमएसपी का जो सपोर्ट प्राइस किया जा रहा है, जो डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा फसलों के उगाने से पहले, वो विश्वास करने योग्य नहीं है। सरकार बाद में उसमें शायद नेगोशिएशंस करती है। दिस इज व्हाट द एडिटर मीन्स टू से। ठीक है, लो प्रोक्योरमेंट अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम हैज लेड टू, ठीक है, लो प्रोक्योरमेंट की वजह से क्या हुआ है, क्लियर कट बताया था कि फार्मर्स अपनी चीजों को ट्रेडर्स पे को बेचने पे मजबूर हो गए हैं, कम दामों पर भी बेच देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, लगातार एक विशियस साइकिल जो है वो चलती जा रही है। हाँ, सो हायर एक्सपोर्ट्स ऑफ पल्स, एक्सपोर्ट्स तो तब करेंगे जब हमारे यहाँ सरप्लस हो, हमारे यहाँ डेफिसिट है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, डेफिसिट होता है, और सरप्लस कब होता है, जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होता है, राइट। सो इंक्रीज फार्मर इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से फार्मर का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। अगर लो प्रोक्योरमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, फार्मर्स उस चीज को नहीं लगाएंगे। अ विशियस साइकिल ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट इन पल्स कल्टीवेशन, दिस इज द आंसर, क्योंकि क्लियर कट एडिटर ने फैक्चुअली यहाँ पर बताया है। फार्मर्स रिमेन स्केप्टिकल अबाउट द 2025 सेल्फ सफिशिएंसी मिशन, फार्मर 2025 सेल्फ सफिशिएंसी मिशन को लेके बहुत संदेह में क्यों हैं, क्यों शक कर रहे हैं? क्योंकि इट रिड्यूसेस कल्टीवेशन एरिया, इसकी वजह से कल्टीवेशन का एरिया कम हो गया है, कहीं मेंशन नहीं है। इट प्रायोरिटाइजेस इंपोर्ट्स ओवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। अगर सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई है तो उसका मतलब ही ये है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं किसी एक चीज में। सो प्रीवियस गवर्नमेंट प्रोमिसेस हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, प्रीवियस गवर्नमेंट के जो प्रोमिसेस हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। दिस इज व्हाट उसने पहले ही बोला है कि जो पहले वाले प्रोमिसेस गवर्नमेंट ने किए हैं वही अभी तक अगर पूरे नहीं किए हैं तो फार्मर्स कैसे मान लें कि आपका 2025 वाला जो सेल्फ सफिशिएंसी मिशन है वो भी एमएसपी सही देगा कि नहीं देगा, आपकी जो स्कीम्स हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, सो सी इज द आंसर। ओपनिंग इंडियन मार्केट्स टू यूएस पल्सेस वुड लाइकली, अगर हम भारतीय बाजारों को यूएस के पल्सेस के लिए खोल देंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेंथन कर देगा डोमेस्टिक पल्स के प्राइसेस को, ऑपोजिट है ना, कंपटीशन हो जाएगा। यूएस से दाल अगर 100 रुपए किलो आ रही है और इंडिया में अगर 110 रुपए की है तो इंडियंस को भी मजबूरी में 100 रुपए की बेचनी पड़ेगी, तो स्ट्रेंथन नहीं होगा, कमजोर होगा, वल्नरेबल हो जाएगा। अलाइन परफेक्टली विद द न्यू सेल्फ सफिशिएंसी मिशन, नो वेज, सेल्फ सफिशिएंसी मिशन को इंपोर्ट से आप कभी भी, ये ऑपोजिट जा रही है चीज। ठीक है, डिप्रेस डोमेस्टिक प्राइसेस एंड कॉन्ट्राडिक्ट पॉलिसी गोल्स, दिस इज द आंसर। जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे और गवर्नमेंट का जो मिशन है सेल्फ सफिशिएंसी वाला वो पूरा नहीं होगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, इसके कॉन्ट्रेरी चला जाएगा, ऑपोजिट चला जाएगा, अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिजॉल्विंग द पल्सेस रिक्वायर, रिजॉल्विंग द पल्स क्राइसिस रिक्वायर्स, अगर आप पल्स की जो क्राइसिस है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उससे सुलझाना चाहते हैं तो क्या चाहिए, कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स को पूरी तरह से बैन लगा दो। अगर बैन लगाएंगे तो आपको पता है ना क्या होगा, दालों के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा, रिमूविंग रेफरेंसेस टू पल्सेस इन ट्रेड अग्रीमेंट्स ओनली, तो आपको ट्रेड अग्रीमेंट्स में दालों का जो रेफरेंस आपने दिया है ना उनको हटाना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए, एक तो ये चीज तो मेंशन करी है उन्होंने कि रिमूव, लेकिन ओनली यहाँ पर जो वर्ड है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है,
उन्होंने बोला तो है कि आपने जो ट्रेड अग्रीमेंट में दालों का जिक्र कर दिया वो गलत हो गया, लेकिन ओनली वर्ड जो है वो गलत है, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे मेजर्स एडिटर ने बताए थे कि आपको ये सारे करने पड़ेंगे अगर आप पल्सेस की प्रॉब्लम को, क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओनली वर्ड की वजह से वी आर नॉट चूजिंग दिस ऑप्शन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंक्लूडिंग बेटर प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, यहाँ पर यही बात करी है कि जो रेन फेड एरियाज हैं जहाँ पर पल्स का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ आपको प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, और बेटर प्रोक्योरमेंट के लिए आप दालों को कैसे फार्मर से खरीदेंगे, उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा कोल्ड स्टोरेजेस, ज़्यादा गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर सेशन पसंद आया हो तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड मोर ओवर बिकॉज आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉई, तो मैं छुट्टी लेकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ते हैं, बहुत लंबा समय वोकैब को नहीं देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, स्टोरी की तरीके से वोकैब को समझने की कोशिश करते हैं, 5 से 6-7 मिनट मैक्सिमम। और आरसी के क्वेश्चंस चूँकि कंसेप्ट पर आधारित नॉलेज मैं आपको देकर करवाती हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाते हैं। अगर आप 30 डेज तक मेरी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आई एम अश्योरिंग यू कि आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपनी परफॉर्मेंस में ज़रूर नज़र आएगा। तो उसके लिए आपको 30 से 40 मिनट रोज निकालने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।